नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। नेपाल में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा के केंद्र में हैं। काठमांडू में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में निकाली गई एक विशाल रैली में उनका पोस्टर लहराने पर नेपाल की राजनीति में हलचल मच गई। 10 मार्च को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में काठमांडू में एक भव्य रैली आयोजित की गई। जैसे ही वे पोखरा से हेलीकॉप्टर के जरिए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, वहां हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रैली का मकसद था नेपाल में दोबारा राजशाही की बहाली और इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को मजबूत करना। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब इस रैली में ज्ञानेंद्र शाह के पोस्टर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पोस्टर लहराए गए। इस घटनाक्रम के बाद नेपाल के कई राजनीतिक दलों और आम जनता ने इसका विरोध किया। कई लोग इसे नेपाल की राजनीति में भारत की दखलंदाजी के रूप में देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार पर भी इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे। इस विवाद पर आरपीपी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र शाह ने सीधे तौर पर ओली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि राजशाही समर्थकों के आंदोलन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री केपी ओली के मुख्य सलाहकार विष्णु रिमल पर आरोप लगाया कि ये सब उन्हीं के इशारे पर किया गया। हालांकि रिमल ने इन आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल में राजशाही की वापसी हो सकती है? क्या इस विवाद का भारत नेपाल संबंधों पर कोई असर पड़ेगा? नेपाल में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा के केंद्र में हैं। काठमांडू में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में निकाली गई एक विशाल रैली में उनका पोस्टर लहराने पर नेपाल की राजनीति में हलचल मच गई। 10 मार्च को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में काठमांडू में एक भव्य रैली आयोजित की गई। जैसे ही वे पोखरा से हेलीकॉप्टर के जरिए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, वहां हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रैली का मकसद था नेपाल में दोबारा राजशाही की बहाली और इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को मजबूत करना। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब इस रैली में ज्ञानेंद्र शाह के पोस्टर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पोस्टर लहराए गए। इस घटनाक्रम के बाद नेपाल के कई राजनीतिक दलों और आम जनता ने इसका विरोध किया। कई लोग इसे नेपाल की राजनीति में भारत की दखलंदाजी के रूप में देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार पर भी इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे। इस विवाद पर आरपीपी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र शाह ने सीधे तौर पर ओली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि राजशाही समर्थकों के आंदोलन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री केपी ओली के मुख्य सलाहकार विष्णु रिमल पर आरोप लगाया कि ये सब उन्हीं के इशारे पर किया गया। हालांकि रिमल ने इन आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल में राजशाही की वापसी हो सकती है? क्या इस विवाद का भारत नेपाल संबंधों पर कोई असर पड़ेगा? नेपाल में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा के केंद्र में हैं। काठमांडू में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में निकाली गई एक विशाल रैली में उनका पोस्टर लहराने पर नेपाल की राजनीति में हलचल मच गई। 10 मार्च को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में काठमांडू में एक भव्य रैली आयोजित की गई। जैसे ही वे पोखरा से हेलीकॉप्टर के जरिए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, वहां हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
रैली का मकसद था नेपाल में दोबारा राजशाही की बहाली और इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को मजबूत करना। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब इस रैली में ज्ञानेंद्र शाह के पोस्टर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पोस्टर लहराए गए। इस घटनाक्रम के बाद नेपाल के कई राजनीतिक दलों और आम जनता ने इसका विरोध किया। कई लोग इसे नेपाल की राजनीति में भारत की दखलंदाजी के रूप में देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार पर भी इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे। इस विवाद पर आरपीपी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र शाह ने सीधे तौर पर ओली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि राजशाही समर्थकों के आंदोलन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री केपी ओली के मुख्य सलाहकार विष्णु रिमल पर आरोप लगाया कि ये सब उन्हीं के इशारे पर किया गया। हालांकि रिमल ने इन आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल में राजशाही की वापसी हो सकती है? क्या इस विवाद का भारत नेपाल संबंधों पर कोई असर पड़ेगा? ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।